हेलो एवरीवन, आर एस ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विस के बारे में। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा रोड मैप इस तरह से रहने वाला है। हम सबसे पहले हम क्लाउड स्टोरेज सर्विस को समझेंगे कि क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या होती हैं, इसके टाइप्स देखेंगे। फिर मेन क्लाउड स्टोरेज सर्विस देखेंगे और उनके ओनर्स के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से इनके ओनर है, किस किस क्लाउड स्टोरेज सर्विस के कौन ओनर हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हैं। उसके बाद हम फ्री लिमिट्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज देखेंगे कि कितनी लिमिट्स तक फ्री स्टोरेज आपको मिलेगी। वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या होती है, इसको समझ लो। क्लाउड क्लाउड का क्या मतलब होता है? क्लाउड का मतलब है इंटरनेट, और स्टोरेज मीन्स इंटरनेट पे आपको स्टोर करने की, सेव करने की, शेयर करने की सर्विस मिल रही है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस का मतलब है इंटरनेट पर आपको स्टोरेज और शेयर करने की जो सर्विस मिल रही है उसको क्लाउड स्टोरेज सर्विस कहते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मान लो अगर आपका कोई फ़ोन टूट जाता है या आप नया फ़ोन ले लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो जो भी फाइल्स होती है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पुराने फ़ोन में होते हैं, वो वैसे ही आपके नए फ़ोन में आ जाते हैं। क्यों, कैसे आते हैं वो? अगर आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो वो नए फ़ोन में भी आ जाते हैं। ठीक है? तो आपके जो भी पुराने फ़ोटोज़ हुए वो सारे एकदम से आ जाएँगे। क्योंकि क्यों आए वो? क्योंकि वो फ़ोन में सेव नहीं थे। वो कहाँ सेव थे? वो आपके इंटरनेट पर सेव थे। इंटरनेट पे सुरक्षित थे वो। तभी आपको किसी और फ़ोन में भी मिल गए। ऐसे ही आप क्लाउड स्टोरेज सर्विस का अलग-अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन नहीं लेके गए हैं तो किसी और के फ़ोन से भी अगर ईमेल आईडी में लॉगिन करते हैं तो आप अपना काम कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब आपके फ़ोटोज़, आपके जो भी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब इंटरनेट पे सेव होती हैं। ठीक है? ना कि किसी अम, फ़िज़िकल या फिर हार्डवेयर पे। ये है क्लाउड स्टोरेज सर्विस। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्लाउड स्टोरेज क्या है? एक ऑनलाइन सर्विस है जो अलाउ करती है यूजर को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। क्या? देयर फाइल्स, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, समझ आ गया? ऑनलाइन सर्विस है जिसमें आप क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपने फाइल्स को, अपने फोटोज को, अपने वीडियोस को, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस। ये जो क्लाउड सर्विस है ये आगे 3 प्रकार की हैं। पहली है IaaS, दूसरी है PaaS, तीसरी है SaaS। अब इनकी फुल फॉर्म देख लो। IaaS की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और PaaS की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो 3 टाइप्स कौन कौन से बताए? IaaS, दूसरा पास, तीसरा सास। सभी में एज ए सर्विस तो है ही है। जो आई से है उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, पी का मतलब है प्लेटफॉर्म, और एस का मतलब है सॉफ्टवेयर। तो इस तरह ये तीनों हो गए आपकी फुल फॉर्म्स। चलिए अब इनको हम डिटेल से समझते हैं। पहला देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है आपको रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको खुद का फिजिकल हार्डवेयर, जैसे कोई भी आपको डाटा प्रोसेस करने के लिए किसी मशीन है या स्टोरेज के लिए जो फाइलें और डाटा आप सेव करते हैं, किसी क्लाउड डिस्क खरीदने या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। सबको आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आपको फ्री अवेलेबल होता है। रो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल होता है। यह रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें आपको वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क मिलता है। यहाँ आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन खुद मैनेज करना होता है। ठीक है, क्या मैनेज करना होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन।
मेन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इस पे मिल जाता है, ना मेंटेन करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ खरीदने की। इसके एग्जाम्पल हैं अमेजोन वेब सर्विस, जिसको AWS भी बोलते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपने ध्यान रखना है कि कई बार इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है इस पे। नेक्स्ट है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दिस गिव्स डेवलपर्स अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एंड रन एप्लीकेशन। ये क्या देता है, ये प्लेटफॉर्म देता है, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, बिल्ड कर सकें, रन कर सकें अपनी एप्लीकेशंस को। और इसमें जो इसका जो मेनली यूज़ होता है, ये कोडिंग के लिए होता है इसका यूज़, ये ध्यान रखना है आपने, और एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, जो पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, इसका यूज़ किया जाता है कोडिंग और एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे क्या है, आप सीधे अपना सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना भी सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं, ये है हमारा पास। और इसके एग्जांपल देखो, गूगल ऐप इंजन और हेरोकू, ये इसके एग्जांपल हैं पास के, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के। नेक्स्ट है थर्ड, सास। इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या है, ये रेडी टू यूज सर्विस है, बना बनाया है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो बना बनाया है डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको इस्तेमाल करना है, और ये इजीएस्ट टू यूज़ है, बिल्कुल आसान है यूज़ करने के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स नो मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, किसी प्रकार की कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ना ही मैनेज करने की ना ही इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, और बना बनाया सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पे मिलता है। इसका एग्जांपल है गूगल ड्राइव, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इनका क्विक रिविजन कर लेते हैं। जो IaaS है उसका मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है इसमें हमें। पास का मतलब है यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, और कोडिंग और एप्लीकेशन डेवलप करते हैं इसमें यूज़र अपने। और जो थर्ड है सास, ये क्या है, ये इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर मिलता है, इन बिल्ट सॉफ्टवेयर। ये हो गए हमारे तीनों। चलिए अब हम आगे देखते हैं मेन क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज एंड देयर ऑनर्स। अब कौन कौन से क्लाउड सर्विसेज हैं, मतलब इंटरनेट पे आपको स्टोर करने के लिए कौन कौन से सर्विस, कौन कौन से हैं जो क्लाउड स्टोरेज हैं, और उनके ओनर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आप स्टोर करते हैं। तो गूगल ड्राइव सभी के फ़ोन में है, इसको याद कर लो, ये भी यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गूगल ड्राइव का ओनर कौन है। तो गूगल ड्राइव का जो ओनर है वो गूगल ही है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, आई क्लाउड एप्पल का है, ड्रॉप बॉक्स इसका ओनर ड्रॉप बॉक्स ही है, मतलब ये एक स्वतंत्र कंपनी है। AWS अमेजोन सिंपल स्टोरेज सर्विस है, और इसका ओनर जो है अमेजोन ही है। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड स्टोरेज, तो इसका ओनर भी कौन है, गूगल ही है। तो गूगल के हमने दो देख लिए, एक गूगल ड्राइव देखा और दूसरा हमने गूगल क्लाउड स्टोरेज देखा। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये दोनों गूगल के ही हैं। जो गूगल ड्राइव है इसमें क्या होता है, इसमें फ़ोटो PDF या गूगल डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर भी करते हैं और शेयर करते हैं। और रही बात गूगल क्लाउड जो है ये, इस पे क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं इसको बड़े बड़े डाटा सेटअप के लिए, तो इसका भी गूगल ही है ओनर। एज्योर स्टोरेज का ओनर जो है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी हमने दो का देखा, एक हमने ये जो वन ड्राइव है इसका भी माइक्रोसॉफ्ट है, और ये दूसरा है एज्योर स्टोरेज, इसके ओनर भी माइक्रोसॉफ्ट ही हैं। जियो क्लाउड, तो जियो क्लाउड का ओनर है रिलायंस जियो। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार फिर से पॉज करके वीडियो देख लेना, किस क्लाउड के कौन ओनर हैं।
अब हम मॉडल्स देखने वाले हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउ क्लाउड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू यूज़र एंड हु हैज़ कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से पता लगता है हमें यह जो मॉडल्स हैं ये बताते हैं कि जो क्लाउड सर्विसेज है वो यूज़र के लिए कैसे उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसका नियंत्रण है, मतलब पब्लिक है, वो प्राइवेट है या हाइब्रिड है या कम्युनिटी है से बिलोंग करती है, वो किस तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका पता चलता है इन मॉडल से। तो इसका पहला मॉडल है पब्लिक क्लाउड। जो पब्लिक क्लाउड होता है ये कैसा है? ये इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट के लिए ये पब्लिक के लिए, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए अवेलेबल है। इसके संसाधन को कई लोग शेयर करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है गूगल ड्राइव और आई क्लाउड। और आई क्लाउड किसका था? आई क्लाउड एप्पल का था और गूगल ड्राइव गूगल का। तो ये क्या है? पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक के लिए उपलब्ध है ये। नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड। It is used exclusively by one single organization. सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी कोई प्राइवेट है, निजी कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है। एंड ऑफर्स हाई सिक्योरिटी, इस वर्ड का ध्यान रखना है, ये ऑफर करती है हाई सिक्योरिटी क्योंकि किसी निजी कंपनी की है और केवल एक ही संस्था द्वारा उपयोग किया जाता है और उच्च सुरक्षा भी प्रदान करता है ये। तो इसका एग्जाम्पल है बैंक्स इंटरनल सर्वर। जो बैंक का अपना निजी सर्वर है ये प्राइवेट क्लाउड है। उनका अपना क्लाउड होता है, अपना इंटरनेट होता है, उस पर उनकी सारी फाइलें सेव होती हैं। इसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है ये जो क्लाउड है। नेक्स्ट है थर्ड हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पब्लिक क्लाउड का भी और प्राइवेट क्लाउड का भी। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टैक, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है फोर्थ मॉडल कम्युनिटी क्लाउड। इट इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर इंटरेस्ट और गोल्स। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शेयर किया जाता है विद सिमिलर इंटरेस्ट, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई या फिर हॉस्पिटल्स, ठीक है, इनके द्वारा प्रदान किया जाता है ये क्लाउड। इसे समान उद्देश्यों वाले संगठनों के एक समूह द्वारा साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है GOV गवर्नमेंट क्लाउड फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। अब इसका क्विक रीजन देख लो। जो पब्लिक क्लाउड है शेयर्ड बाय एवरीवन, सबके द्वारा इसका यूज किया जाता है, दैट इज पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड यूज्ड बाय ओनली वन कंपनी, निजी है। हाइब्रिड मीन्स बोथ एंड कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्लाउड स्टोरेज फ्री लिमिट्स। मतलब आपको कितने फ्री लिमिट्स मिलती है स्टोर करने की क्लाउड पे, इंटरनेट पे जो स्टोर करते हो आप, कितनी फ्री लिमिट्स हैं इनकी। जो गूगल ड्राइव है इसकी 15 GB है, मतलब 15 GB स्टोर कर सकते हो आप गूगल ड्राइव पे। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की 5 GB है। एप्पल का आई क्लाउड है वो 5 GB दे रहा है। ड्रॉप बॉक्स जो कि एक स्वतंत्र कंपनी है वो 2 GB दे रहा है सबसे कम। मेगा सबसे ज़्यादा दे रहा है, दैट इज़ 20 GB। जियो जो रिलायंस जियो का है क्लाउड, ये 5 GB दे रहा है। तो क्या क्लियर हुआ यहाँ से? सबसे ज़्यादा मेगा दे रहा है, सबसे कम ड्रॉप बॉक्स दे रहा है, और जो गूगल है वो 15 दे रहा है, और अदर जो बचे वो 555। ठीक है, तो एप्पल का कितना हुआ? 5। आपने सिर्फ 3 ध्यान रखना है, मेगा 20 GB और ड्रॉप बॉक्स का केवल 2 GB मिल रहा है आपको। गूगल ड्राइव का जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है 15 GB और अदर्स 5 GB। तो चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। विच क्लाउड मॉडल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ये देखो सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया, तो कौन? प्राइवेट क्लाउड इसका सही आंसर है।
गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच डिप्लॉयमेंट मॉडल? गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स किस प्रकार के हैं ये? तो ये पब्लिक हैं, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, तो ये सभी के लिए अवेलेबल हैं, तो मतलब ये पब्लिक क्लाउड हैं। नेक्स्ट, विच क्लाउड मॉडल इज बेस्ट फॉर बैंक हैंडलिंग सेंसिटिव कस्टमर डाटा? तो नेचुरल है, प्राइवेट होगा, बैंक हैंडलिंग डाटा है, सेंसिटिव डाटा होता है, सिक्योरिटी ध्यान में रखनी होती है इसमें, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है इसमें, तो ये प्राइवेट क्लाउड हुआ। कौन सा मॉडल हुआ ये? प्राइवेट क्लाउड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज द टर्म क्लाउड रिप्रेजेंट? क्लाउड का मतलब क्या है? तो क्लाउड का मतलब है इंटरनेट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय एप्पल? ठीक है, एप्पल के द्वारा जो सर्विस आपको प्रदान की जा रही है क्लाउड स्टोरेज की, इंटरनेट स्टोरेज सर्विस, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर जनरल यूजर्स? तो जो कम कीमती है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, वो क्या होगा? तो जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, दैट इज पब्लिक क्लाउड। किफ़ायती है, कम, थोड़ा सस्ता है ये, ठीक है, महंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स कॉल्ड? जो पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर है, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 8, विच मॉडल इज बेस्ट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज शेयरिंग रिसर्च डाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। विच क्लाउड मॉडल ऑफर्स द मैक्सिमम कंट्रोल एंड सिक्योरिटी टू अ सिंगल कंपनी? सिंगल कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज प्राइवेट क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड द स्टैंडर्ड डेफिनेशंस फॉर दीज 4 मॉडल्स? ये जो 4 मॉडल्स बताए आपको, कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड, जो 4 मॉडल्स बताए डिप्लॉयमेंट वाले, तो विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड डेफिनेशन? इनके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताती हैं इन मॉडल्स की? तो वो है NIST, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये है। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस पूछिए। ओहो, आंसर इज विजिबल, ठीक है। तो कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है, ओन्ड है? यू कैन ऑल्सो सी एग्जाम रेफरेंस। तो आई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, या ड्रॉपबॉक्स है? यस, जो आई क्लाउड है वो एप्पल की है, और जो गूगल ड्राइव है, यस, वो गूगल की है, और जो ड्रॉपबॉक्स है वो तो एक स्वतंत्र कंपनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वन ड्राइव। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आई क्लाउड एप्पल का है, और गूगल ड्राइव जो है गूगल का है, और ड्रॉपबॉक्स एक स्वतंत्र कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्लाउड कंप्यूटिंग SaaS स्टैंड्स फॉर? एग्जाम रेफरेंस। हाँ, तो SaaS का क्या मतलब है? सभी में एज ए सर्विस तो लिखा ही है। तो क्या है ये? सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, या सिस्टम है, या सिक्योर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। स्टोरेज एज ए सर्विस जैसा कोई मुख्य मॉडल नहीं होता है, यह IaaS का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन विद हाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स? ठीक है, कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है जिसका यूज किया जाता है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का के द्वारा विद हाई सिक्योरिटी से? यस, पब्लिक तो हो रही है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी वाला कौन सा है? सिक्योरिटी वाला बी ऑप्शन है, दैट इज प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन बी।
प्राइवेट क्लाउड केवल एक कंपनी के लिए सुरक्षित होता है, पब्लिक क्लाउड साझा होता है और हाइब्रिड दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री स्टोरेज लिमिट प्रोवाइडेड बाय गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव के द्वारा प्रोवाइड की गई जाने वाली मैक्सिमम फ्री स्टोरेज क्या है, कितनी है? बताओ बताओ जल्दी से, अभी तो हमने डिस्कस किया था इसको। यस, तो 25 तो हमने अभी, 25 तो हमने कोई नहीं पढ़ा, ठीक है, और 10 भी नहीं किया था, 5 GB तो था और 15 भी था। तो पूछ रहे हैं आपसे गूगल का, तो दैट इज ऑप्शन सी, 15 GB। गूगल 15 GB फ्री स्पेस देता है, 5 GB जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव की फ्री लिमिट है, जो 5 GB ऑप्शन थी वो किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of these is an example of PaaS platform as a service? कौन सा एग्जाम्पल है? जीमेल है, गूगल ऐप इंजन है, Amazon S3 है, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर VM है? यस, तो प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है, ऑप्शन बी, दैट इज गूगल ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन डेवलपर्स को ऐप बनाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। जीमेल एक सॉफ्टवेयर है और Amazon जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टोरेज सेवा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड इज नोन एज, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन पूछा है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का, दैट इज सी ऑप्शन, हाइब्रिड क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब कोई कंपनी अपना जो सेंसिटिव डाटा होता है प्राइवेट और सामान्य डाटा पब्लिक पर रखती है तो उसे हाइब्रिड कहते हैं, मतलब दोनों हैं, जो सेंसिटिव डाटा है उसको प्राइवेट पे रख दिया और जो शेयर करने वाला है उसको पब्लिक कर दिया, तो मतलब दोनों काम हो रहे हैं, तो दैट इज, सो दैट इट इज हाइब्रिड, combination of both. Question number 7, which technology allows the cloud to create multiple virtual instances on a single physical server? कौन सी तकनीक क्लाउड को एक फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल इंस्टांसेस बनाने की अनुमति देता है? वर्चुअलाइजेशन, सिमुलेशन, इंस्क्रिप्शन या कंप्रेशन? यस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो वर्चुअलाइजेशन है यह वह तकनीक है जिससे क्लाउड बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये नया पॉइंट मिला यहाँ पे। वर्चुअलाइजेशन क्या है, जिससे वो, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे क्लाउड बनता है। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन सुरक्षा के लिए होता है और कंप्रेशन जो होता है वो फाइल का साइज छोटा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच क्लाउड मॉडल is shared by several organizations with common concerns like security or jurisdiction? समान सुरक्षा या अधिकार क्षेत्र जैसे चिंताओं वाले कई संगठनों द्वारा कौन सा क्लाउड मॉडल साझा किया जाता है? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड या पर्सनल क्लाउड? यस, यहाँ पे क्या बोले, संगठनों, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉमन कंसर्न, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड एक विशिष्ट समूह जैसे बैंक या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स होते के लिए होता है। ये पब्लिक सबके लिए है और प्राइवेट जो है सिर्फ एक के लिए है। क्लाउड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Amazon वेब सर्विसेज दैट इज AWS फॉल्स अंडर विच क्लाउड कैटेगरी? किस कैटेगरी में आते हैं ये Amazon वाले? सास में, पास में या IaaS में या नन ऑफ दिस? यस, सो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है ना ये, तो ये है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। AWS मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्टोरेज प्रदान करता है, इसलिए इसको IaaS माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अच्छा, यहाँ पे एडवांटेज पूछी गई है, लाभ क्या है क्लाउड स्टोरेज का। सी द एग्जाम रेफरेंस। फिजिकल डिवाइस डिपेंडेंसी, हाई लोकल कॉस्ट, accessibility from anywhere, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। तो इंटरनेट तो चाहिए भाई, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड का मतलब क्या है, इंटरनेट स्टोरेज, इंटरनेट पर स्टोर तभी होगा ना, इंटरनेट चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। हाई लोकल कॉस्ट, फ्री भी तो अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्ट वाला, ये भी नहीं होगा। फिजिकल डिवाइस डिपेंडेंस, नो, डिवाइस पे तो डिपेंड ही नहीं हो सकते, बिना डिवाइस के भी हम कहीं पर भी अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके अपना जो स्टोरेज है उसको देख सकते हैं, अपनी फाइल्स को देख सकते हैं, फोटोज को, जो भी काम है हमारा, डॉक्यूमेंट्स है, उनको देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस ऑप्शन सी, दैट इज असेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आपकी पहुंच, इसका सही आंसर है। क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कि आप इसे कहीं से भी इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, और अदर जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।